ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਔਰ CBSE ਦਾ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫੜੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। थैंक यू सर। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? मैं बहलाना गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। ये बहलाना में स्थित है। ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਮਾਰक्स आया? मेरे अभी तो मैंने कैलकुलेट किए तो रिजल्ट के द्वारा 72 निकले, लेकिन स्कूल वाले कह रहे हैं कि 81 आए हैं। 81 के करीब आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है 81 के करीब मार्क्स आना। और आपको मतलब आपने क्या ट्यूशन वगैरह लगा रखी थी? नहीं सर, मैंने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी है, सेल्फ स्टडी से ही किया। सारा कुछ सेल्फ स्टडी से। तो आपका मीडियम कौन सा था? मेरा हिंदी मीडियम था सर। हिंदी मीडियम में पढ़े। कभी कोई दिक्कत आई जैसे मतलब घर में तंगी तो रहती होगी क्योंकि मदर काम करते हैं? हाँ जी सर, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फ़ोन में रिचार्ज वगैरह गिराने जैसे दिक्कतें आती थी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता था डाउनलोड कर करके कि किसी तरीके से मैं पढ़ लेता था। बुक वगैरह से बुक की भी दिक्कत आई, मेरे पास बुक्स भी नहीं थी। बुक्स वगैरह भी नहीं सी। ड्रैस वगैरह ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਡਾਂਟ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ, ਕਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗਿਆ। हाँ जी सर, ऐसा होता था। तो आप कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई बहन हैं, एक मेरी छोटी बहन है, वो उसका नाम महिमा है, और वो भी पढ़ती है? हाँ जी, वो भी 8th क्लास में पढ़ती है। तो आप मदर मतलब कि वेट मशीन लगाते हैं, कितनी का कमाई हो जाती है? मम्मी की रोज़ की 200 रुपये का 200-150 रुपये कमाई हो जाती है वैसे। 150-200 रुपये में गुजारा हो जाता है? हाँ जी सर, करना पड़ता है। होता तो नहीं है लेकिन करना पड़ता है। तो आप भी कोई काम करते हो? हाँ जी, मैं ये पास के होटल में वेटर का काम करता हूँ। अच्छा, वेटर का भी काम करते हो? मैं पार्ट टाइम आप पढ़े हो मतलब कि वेटर का, कि रेगुलर आप स्कूल जाते थे? मैं स्कूल जाता था, लेकिन अभी जैसे रिज़ल्ट आने का वेट कर रहा था तो मेरे पास टाइम था, इसीलिए मैं वेटर का काम करने लगा। ये एक बड़ी गल हैगी आ, मतलब कि ਬੱਚਾ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 150-200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? हाँ जी सर, है। फीस है? तो कितनी फीस दे रहे थे आप? सर मैं 433 रुपये मेरा हर महीने फीस जाता था। 433 रुपये फीस भी जा रहा था? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो आपकी किसी ने और ने मदद की जैसे वर्दी की या बुक्स की या अदर कोई चीज़ की? नहीं सर, पहले कभी किसी ने मदद नहीं की। किसी ने मदद नहीं की, सारा कुछ अपने आप ही कर रहे हो? हाँ जी सर। तो फादर काम करते हैं, जॉब करते हैं? हाँ जी सर, पापा काम करते हैं। फादर कहाँ काम करते हैं? फादर सर सिक्योरिटी गार्ड हैं मिडले भी सेल्फ फर्स्ट कंपनी में। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड है। तो उनकी कितनी सैलरी है? उनको 7 से 8 हज़ार रुपये मिल जाता है। 7-8 हज़ार रुपये फादर वाले भी है। तो देखो मतलब कि बड़ा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। तो आप इतने अभाव में अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हो? सर जी, पढ़ाना पड़ता है। आप भी पढ़े लिखे हो? हाँ जी, मैंने ग्रेजुएशन की है। आपने ग्रेजुएशन की हुई है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। अच्छा, तो फिर आप ये वेट मशीन क्यों लगाते हो? सर वैसे तो काम कोई देगा नहीं है और हमें तो कोई पूछेगा नहीं ऑफिस वगैरह में, तो इसलिए जॉब की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अप्लाई भी कर रहे हैं, पेपर वगैरह भी देने जाते हैं। वो किस ऊपर वाले के हाथ में, जब वो चाहेगा तो देगा। आप कितने % ब्लाइंड हो? मैं 100% हूँ। 100% हो? आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता? जी नहीं। तो आप कब से ये वेट मशीन लगा रहे हो? मुझे 6-7 साल हो गए हैं।
6-7 साल हो गया। तो आप अवाम में मतलब कि आपको कैसे लगा भी आप बच्चे, क्योंकि घर में आर्थिक हालत इतने अच्छे नहीं है, फिर भी आपको क्यों लगा भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए? जी मुझे बच्चे को मैंने बहुत मुश्किल से करके, क्योंकि मेरे बच्चे पहले भी साल बर्बाद हुआ है मेरे बच्चों का, तो चंडीगढ़ में मैंने आके अपने बच्चों को यही सरकारी स्कूल से ही पढ़ाया मैंने। तो मुझे अच्छा है कि मैं अपने में कमी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ जाएं तो मेरी तरह, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम कहीं ऑफिस वगैरह में तो काम कर सकते हैं। तो अब आपका बेटा जो है मेरिट में आया, 10वीं क्लास उसने कर लिया, तो अब आगे भी उसको पढ़ाने का इरादा है? हाँ जी, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी, जहाँ तक बच्चा पढ़ेगा मैं पढ़ाऊँगी उसको। आपकी किसी ने कभी कोई मदद की? मेरी कोई हेल्प नहीं हुई। अच्छा, सरकार की तरफ से भी कभी कोई मदद नहीं मिली? कोई हेल्प नहीं मिली मुझे। कहीं आपने अप्लाई भी किया? हाँ जी, जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रही हूँ, पेपर वगैरह दे रही हूँ मैं। जॉब के लिए अप्लाई किया, वैसे आर्थिक मदद के लिए नहीं आपने? आपका अपना मकान है? नहीं, मैं रेंट पे रहती हूँ। अच्छा, किराए पे रहते हो? बड़ा मुश्किल होता होगा किराए पे। 5,000 रुपया मेरा किराए में चला जाता है, जो इनके फादर को 7,000 मिलता है, वो 5,000 मेरा किराए में चला जाता है। ओहो, बहुत मुश्किल है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और बेटी क्या कर रही है? बेटी अभी 8th क्लास में आई है। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, 81% ਮਾਰਕਸ ਲੈਣਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। CBSE ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ CBSE ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਥੇ 10,000 12,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, 5,000 ਰੈਂਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੀ ਵਰਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੀ ਫੀਸ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਂਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं, हर समस्या का समाधान। समस्या जिमें लव मैरिज, वशीकरण, किता कराया, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली, पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 417 18786, 97 797 24075।